बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास की मैथ की पेपर स्कीम 2024 की आपकी स्क्रीन पर मौजूद है इस वक्त, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास हम सब जानते हैं कि टोटल मार्क्स होते हैं जी 75, ठीक है, 75 मार्क्स होते हैं और उसमें हमारे पास 15 नंबर के उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। 15 नंबर के आते हैं। अब वो किन किन चैप्टर से जो MCQs वगैरह हैं वो पूछे जाते हैं, तो वो आपको बता देते हैं कि चैप्टर नंबर 1 से आपके पास 2 MCQs आते हैं, चैप्टर नंबर 2 से भी आपके पास 2 MCQs आते हैं, चैप्टर नंबर 3 से भी 2 MCQs आते हैं, चैप्टर नंबर 4 से 1 MCQs आता है आपका, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 5 से आपके 2 MCQs आते हैं। आगे यहाँ पे 6 में अगर हम देखें तो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 से 1 MCQs आता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 7 से भी 1 MCQs आता है, चैप्टर नंबर 8 से भी 1 MCQs आता है, चैप्टर नंबर 9 से भी 1 MCQs आता है, चैप्टर नंबर 10 से 1 MCQs आता है, चैप्टर नंबर 11 से कोई MCQs नहीं आता, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 से भी कोई MCQs नहीं आता, लेकिन चैप्टर नंबर 13 से 1 MCQs आता है। इस तरीके से आपके जो 15 मार्क्स जो है कि MCQs हैं वो इन चैप्टर्स में से इस तरतीब से इतने आते हैं, ठीक है ना। ये आप देख लीजिए और इसके लिहाज से अपनी तैयारी कीजिए। अब सेकंड इसमें आ जाता है सब्जेक्टिव पोर्शन, ठीक है ना। उसमें हमारे पास सवाल नंबर जो 2 है, सवाल नंबर 3 है और सवाल नंबर 4 है। अब ये जो 1 2 3 तीनों जिनमें आपने शॉर्ट इसके आंसर देने होते हैं, ठीक है ना, ब्रीफली आपने उसको बताना है, तो वो जो है वो आपके पास हर एक में 9 सवाल आए हैं, ठीक है ना। हर एक में 9 सवाल आएंगे, आपने हर एक में से 6 करने होंगे, ठीक है ना। 12 नंबर का आपका ये पोर्शन है, 12 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, 12 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है ना। तो 6 सवाल करने होंगे 9 में से, ठीक है, यानी 3 सवालात आप छोड़ सकते हैं, आपके पास चॉइस होगी। अब सवाल किस तरतीब से आएंगे, किन किन चैप्टर्स में से आएंगे, उन पर एक नज़र जो है वो देखते हैं उनको। चैप्टर नंबर 1 में से 3 सवाल आएंगे, 2 में से भी 3 आएंगे, 3 में से भी 3 आएंगे, ठीक है ना। ऐसे ये 9 सवाल यानी पहले 3 चैप्टर हैं जिनमें से आपने। अब यहाँ पर आप जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है और वो उस लिहाज से देख रहे हैं कि कम टाइम है, तकरीबन अब 1 डेढ़ महीना है, तो उसके लिहाज से वो किन किन चैप्टर्स में से तैयारी करें। तो इस जो पहला क्वेश्चन अगर वो चाहते हैं अटैम्प्ट करने के लिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो एक ख्वाहिश उनके दिल में है कि बहुत कमाल नंबर आए, ठीक है, मैथ्स वगैरह में तो आ भी जाते हैं फुल, तो वो तो कोई किसी किस्म का कोई एग्जाम्पल कोई डेफिनेशन कुछ भी ना छोड़ें। लेकिन यहाँ पे जो एक बताया जा रहा है वो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए कि जो जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो वो कम से कम अच्छे नंबरों के साथ पास हो जाएं। यहाँ पे 1 और 2 अगर या पहला और दूसरा चैप्टर कर लें 6 सवाल पूरे हो जाएंगे, या दूसरा और तीसरा कर लें, ठीक है ना, या पहला और दूसरा, ठीक है, या पहला और तीसरा या दूसरा और तीसरा, ठीक है ना। ये इस तरह का कॉम्बिनेशन बना के आप अपने क्वेश्चन कर लें, आपकी इंशाल्लाह ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 हल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना, इसमें हमारे पास चैप्टर 4 में से 2 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट, ठीक है ना। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं ना वो शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 से आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 6 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 6 से 3। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, इसमें अगर आप देख लें कि इस पोर्शन को हल करने के लिए, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कौन कौन से चैप्टर हैं या तो क्या तरतीब है, तो देखें अगर आप पहले 4 और 5 करते हैं ना तो आप 6 सवाल हल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप चैप्टर नंबर 4 और 6 करते हैं तो आपके पास 5 होंगे, एक आध आपसे इधर यूँ होगा। इसी बेस्ट तरीका यह है कि आप 4 और 5 को करें, आपके 6 सवाल पूरे हो जाएंगे, या आप 5 और 6 को कर लें, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास है चैप्टर नंबर 4, उसका यूनिट 7, ये चैप्टर 7, चैप्टर 12, चैप्टर 13 में कुछ इस तरीके से पेपर आता है कि यहाँ पर आपको पता है कि इसमें भी 9 आएंगे, ठीक है ना, 6 करने होंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो वो हमारे पास चैप्टर 7 से 4 क्वेश्चन देते हैं हमें, चैप्टर 12 से वो 1 क्वेश्चन देते हैं, चैप्टर 13 से वो 2 क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने चैप्टर नंबर 8 से 11 के दरमियान कोई सा भी ये सारा उन्होंने मतलब कवर किया हुआ कोई एक क्वेश्चन होता है, चाहे वो 8 में से आए, 9 में से, 10 में से, 11 में से, लेकिन इन चैप्टर्स में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब इसको अटेम्प्ट करने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप 6 सवाल करने हैं ना, आप 7, 12, 13 3 चैप्टर्स को अच्छे से कर लो, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यानी इसमें हमारे पास देख लेना 4 और 1 5 और 2 7 क्वेश्चन तो ऑलरेडी आ रहे हैं, 9 में से हमने तो 6 सॉल्व करने होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन चैप्टर्स की निस्बत ये ज़्यादा बेस्ट तरीका कि पहले आप
ठीक है ना। पहले आप 7, 12, 13 चैप्टर्स को अच्छे से कर लें, या फिर 7 और 13 को सबसे पहले अच्छे से करें, और फिर आप कई बार क्या होता है ना, अब चैप्टर सारे करने इसलिए ज़रूरी हैं कि कभी कोई क्वेश्चन है वो हमसे उस वक्त मिस्टेक हो जाती है, भूल जाता है, ठीक है। तो बेस्ट तरीका तो ये होता है कि आप किसी भी क्वेश्चन को ना छोड़ें, कुछ भी यूँ पहले ही, अगर आप पेपर से पहले ही बहुत सारी चीज़ें चॉइस पे छोड़ देंगे तैयारी के दौरान, तो वो जाहिर सी बात है कोई ना कोई वहाँ पर कोई और मिस्टेक हो तो, या उस टाइम कोई भूल जाए, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो इसलिए तैयारी तो सारी की ही करें, लेकिन जो कहते हैं ना तरजीह पे इन चैप्टर्स को रखें। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं जी लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। अब हम सबको पता है कि ये वाला आता है, इसमें ना हमने करने होते हैं 5 सवाल होते हैं, 3 करने होते हैं, ठीक है ना। सॉरी मैंने वो यहाँ पे मेंशन नहीं किए, लेकिन इस पोर्शन में करने होते हैं 3, ठीक है ना। कितने में से? 5 में से। अब 5 में से 3 करने होते हैं, लेकिन एक चीज़ हमारे पास होती है कि इसमें जो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये हमारे पास कंपलसरी क्वेश्चन होता है, इसको आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। 5 सवाल उन्होंने दिए होते हैं 5, 6, 7, 8, 9, लेकिन उन्होंने हमें ये कहा होता है कि आप 5 में से 3 करें, लेकिन एक सवाल लाजमी है, वो थ्योरम होता है ना, ठीक है ना। उसमें 2 पार्ट मतलब चॉइस होती है, इसमें ए बी नहीं होता, इसमें चॉइस होती है, या आपने ए वाला पोर्शन करना है, ठीक है ना, या आपने बी वाला पोर्शन करना है। अच्छा, यहाँ पे ए या बी, तो ए वाला जो थ्योरम है ना, यहाँ पे ये ए और बी है, ठीक है ना, या ए या बी। ए वाला जो थ्योरम है वो आपने करना होता है कि वो आपने चैप्टर, उसके लिए अगर आप करना चाहते हैं तो आप चैप्टर 9 की थ्योरम कर लें। अगर आपने बी वाला थ्योरम करना है, ठीक है, बी पार्ट वाला चैप्टर 12, ठीक है, एक चैप्टर को या चैप्टर 9 को या चैप्टर 12 की थ्योरम आप अच्छे से याद कर लें, हर्फ बहर उसको, मतलब बिल्कुल उसकी में से किसी किस्म की आप कोई कमी ना छोड़ें, तो आप ये वाला जो कंपलसरी क्वेश्चन है, यह आप अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हो और आप इसमें से फुल मार्क्स ले सकते हैं। अब बात आ गई पीछे 2 सवालों की, ठीक है ना, जो आपने बाकी 5, 6, 7, 8 इनमें से जो आपने 2 सवाल करने हैं वो कौन से हैं, ठीक है ना, वो आपने कैसे करना है। अब 9 तो हो गया कंपलसरी वाला क्वेश्चन। अब हम पीछे देखते हैं तो हमारे पास चैप्टर 1 है, उसका ए बी पार्ट। अब इस ए बी में चॉइस नहीं है, समझ में आई है। इसमें 5 को चुनना है तो उसका ए और बी दोनों पार्ट करने हैं, 6 को चुनना है तो 6 का ए और बी दोनों करने हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ 9 वाले चैप्टर में एक सवाल होगा, और वो होगा या मतलब कि आपने 2 थ्योरम उन्होंने दिए होंगे, आपने एक करने होंगे, आपको मार्क्स यानी वो पूरे उसी के मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 है, 5 का ये ए जो पार्ट है ना, वो चैप्टर नंबर 1 से आता है, बी चैप्टर नंबर 2 से आता है, ठीक है। यानी अगर आप चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट करना चाहते हैं अच्छी तरीके से, तो आप उसके लिए ए और बी दोनों के लिए आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की तैयारी करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास चैप्टर ये क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप का क्वेश्चन आएगा चैप्टर 3 से, बी का आएगा चैप्टर 4 से। इसके लिए आप चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 की तैयारी करेंगे तो ये आपका बेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 7 क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि ए पार्ट आता है चैप्टर 5 से, बी पार्ट आता है चैप्टर 6 से, ठीक है, ए और बी। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि ये 5 और 6 चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। फिर आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आप 7 वाला करना चाहते हैं। अब यहाँ पे 8 के लिए आपका आएगा ए पार्ट 7 में से चैप्टर में से, और बी पार्ट है चैप्टर 13 में से, ठीक है, 7 और 13। अब इसमें से आप या तो 5, 6 के लिए, यानी पहले जो आप करो ना कि सबसे पहले इन चैप्टर्स को मैं अच्छे से कर लूँ, तो लॉन्ग के लिए ये इन तफसीली सवालों के लिए आपने 3 करने हैं। 9 तो आ गया कंपलसरी, उसके लिए आप या चैप्टर 9 करेंगे, चैप्टर 12 पहले अच्छे से कर लें, उसके लिए बाकी फिर या आप चैप्टर 1, 2, 3, 4 कर लें अच्छे से, ठीक है, या आप इसी तरह 5 और 7 का बना लें, फिर 5 और 8 कर लें, या 6, 7 का कर लें, या 6 और 8 का कर लें, ठीक है ना, जो आपके चैप्टर आपको लगता है कि आपको अच्छे से आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से आपका मैथ की जो है ना पेपर्स की, वो आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। आपको हर एक वो पता होगा कि अब जो है वो उसका 25% एनालिटिकल यानी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, और 75% आपका बाकी पेपर होगा जो नॉलेज बेस्ड होगा, ठीक है ना। आपने बस उसके लिहाज से तैयारी करनी है कि अब वो सिर्फ ये नहीं है कि आप क्वेश्चंस को बस रट लें, कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो आपके कॉन्सेप्ट चेक करेंगे। तो मैथ में तो खैर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों तभी आप मैथ को हल कर सकते हैं, उसमें आप रट्टा नहीं मार सकते, लेकिन बहरहाल बाकी सब्जेक्ट्स हों या ये हों, आपने उस लिहाज से अपनी तैयारी करनी है। मज़ीद 10th क्लास की किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कोई और स्कीम है, कुछ भी ऐसा है आपको कि जो आप जानना चाह रहे हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
ठीक है। और इससे रिलेटेड मैथ की भी इस वीडियो में अगर किसी किस्म के आपको कोई पॉइंट ऐसा है, कोई नुक्ता ऐसा है जो आपने समझना है, या जो मैंने यहाँ पर डिटेल नहीं बताई उसकी, ठीक है, या आपके माइंड में फिर कोई क्वेश्चन रह गया है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे क्लियर नहीं किया, तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, फ़िलहाल मुझे दीजिएगा इजाज़त। मज़ीद जो है वो जो भी आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन आपके पास मौजूद है। अल्लाह हाफ़िज़।